आज हम आपको आपकी दादी याद दिला देंगे। हाँ, आपकी अपनी दादी। और क्यों ना दिलाएं? हम सब बिजी लाइफ में अपनी दादी और नानी के हाथों का स्वाद इतनी तेजी से भूल जो रहे हैं। मैं हूँ उषा, एक माँ, एक दादी और एक कुक। मैं अपने बच्चों के लिए लड्डू, चिवड़ा जैसे स्नैक्स बनाती हूँ और जब वो खत्म हो जाते हैं तो ये लोग वापस उसी जंक फूड पर आ जाते हैं क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं है। और ना ही आपके हाथों की कुकिंग स्किल्स। समस्या केवल कुकिंग स्किल्स और समय के अभाव की नहीं, समस्या एक्चुअली है कन्वीनियंस के गैप की भी। इसलिए मैंने शुरू किया मामा नरेश, ताकि भारत की दादियों के स्नैक्स अगली पीढ़ी तक पहुंच सकें। मामा नरिश है एक क्लीन लेबल ग्रैंडमा स्नैकिंग ब्रांड। यहाँ सब कुछ बनता है असली दादियों की रेसिपीज और केवल किचन के क्लीन इंग्रेडिएंट्स से, ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कोई केमिकल। और हमारे सबसे खास मामा नरिश के लड्डू बार्स। पैकिंग और शेप इतनी कन्वीनियंट कि किसी भी एनर्जी बार की तरह इन लड्डू बार्स को भी आप अपने पॉकेट में रख के घूम सकते हैं। चाक्स, हम अपने लड्डू बार और दादियों के स्नैक्स के माध्यम से विरासत का एक पुल बना रहे हैं। मैं यश, कुणाल और उषा दादी आज मुंबई से आपके सामने आए हैं। मैं रमा मोहन, ओरिजिनली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट आई एम स्टेइंग एट नागपुर। ये लड्डू में खास सामग्री बादाम, सूखे मेवे और खास कोकोनट है और इसमें शुगर के बदले में हम खजूर डालते हैं। मेरा नाम अश्लेषा परसुरे है। मैंने पोहा का चिवड़ा मामा नरिश के लिए दिया है। ये चिवड़ा की खासियत ये है कि ये किचन इंग्रेडिएंट से बनाया है। ये सब रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स है और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये बहुत टेस्टी है। हाँ, वेरी टेस्टी। मेरे को तो पोहा चिवड़ा बहुत पसंद बस ये सब महाराष्ट्र घर में महाराष्ट्रियन ये पोहा आपके चिवड़ा लिए superb बनाया है। पत्तड़ पोहा चिवड़ा। ये बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसा लगता है अपनी फोटो पैकेजिंग में देख के? बहुत अच्छा लगता है ना? वी आर प्राउड एक्चुअली। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक Thank you very much. थैंक यू। कुणाल, उषा जी, यश, अपने थोड़े बारे में बताइए प्लीज। ये क्यों शुरू किया, कब शुरू किया? मेरा नाम है उषा श्रोत्रिय, मेरी उम्र है 65 साल। मैं यूपी के संभल से हूँ। 2021 में मेरा पोता शौर्य हुआ था मुंबई में। तब मैं नोएडा से मुंबई आई थी। 2.5-3 महीने के बाद जब मैं वापस नोएडा पहुंची तो कुछ दिनों के बाद इनके लड्डू खत्म हो गए होंगे मेरी बहू के। तब उसने कॉल किया, मम्मी जी मेरे को रेसिपी बता दीजिए। मैंने उसको बता दी पर वो नहीं बना पाई। तब मैंने सोचा अरे मेरे अपने बच्चे जो खाते चले आ रहे हैं वही नहीं बना पा रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी को ये कैसे बचेगा। इसलिए फिर मैंने ठाना मन की नहीं, दादियों की विरासत को बचाना भी आगे भी बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। फिर 2023 में हमने मामा नरिश शुरुआत की और 1 जनवरी 2024 को पहला प्रोडक्ट मार्केट में गया। मैम, आप बैठना चाहेंगी? हाँ, तो वो एक चेयर है पीछे, आप प्लीज कुणाल, पीयूष हेल्प कर देंगे। वैसे ये मैंने लड्डू बार खत्म कर दिया है। Yeah, it was और ये भी उसमें बहुत ना अच्छा है, चिवड़ा भी। इनक्रेडिबल, चिक्की बहुत का भी अच्छा है। फील आ रहा है। और क्या होता है, ये जो बार होते हैं ना बहुत बारी दांतों में चिपकते हैं। इसमें भी डेट्स हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और ये हेल्दी है। तो आई विल कॉल इट इज बेटर फॉर यू, क्योंकि मार्केट में जो भी इसका अल्टरनेट मिलता है दैट इज ऑल विद पाम ऑयल। बेटर फॉर यू सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा। तो इसमें 3 क्लियर डिफरेंशिएशन है। पहला, हमारी हर रेसिपी एक्चुअली एक दादी की रेसिपी से इंस्पायर्ड होती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट किचन के बियॉन्ड नहीं है, तो किचन क्लीन इंग्रेडिएंट से बना है। थर्ड यूएसपी इज कन्वीनियंस। आज हमारी लाइफ में हर चीज कन्वीनियंस की वजह से ही हमारी हैबिट स्टैक में घुसती है। ये कितने SKU है हमारे अभी? तो 6 रेसिपीज और 14 SKUs है हमारे पास अभी। जैसे वेंडिंग के लिए हमने लड्डू बार मिनी का 36 रुपीज का प्राइस पॉइंट पे 2 मिनीज लॉन्च किए हैं, एकदम छोटा 9 ग्राम का 45 कैलोरीज। ये 3 लड्डू बार है और 4 मंचीज है। 4 लड्डू बार दो हैं और मंचीज। 2 मंचीज। मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं? दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। तो हमारा क्योंकि रेसिपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, तो जैसे हमारे चिवड़ा में सीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ। तो हम क्या करते हैं, हमारे चिवड़ा की मिर्ची आप अलग जगह से इंग्रेडिएंट भिजवा देते हैं? लाते हैं, मिक्सिंग एक सप्लायर पे होती अच्छा, है, अच्छा। ही ओनली ठीक गेट है। ब्लेंडेड सॉल्यूशन, उसके बाद बस फाइनल असेंबली होती है। और QC के लोग अपने खुद के हैं। सो क्वालिटी चेक अभी तो पर्सनली मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ। मतलब मैं कंपनी के अंदर ब्रांड और NPD एंड क्वालिटी इज माय कोर रिस्पांसिबिलिटी टुडे। और इनकी क्या है? मैं सेल्स, ऑपरेशंस, HR और IT देखता हूँ।
अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क। ये जो आपने दादी की फोटो लगाई है, तो आप इनको ढूंढते कैसे हो? जैसे ये दोनों दादीज हैं, इन्हें कैसे ढूंढा? We do contests where अच्छा, mothers actually share contest recipes. के through. Today also on our website there's a page, submit your recipe That's and be smart. part. That's very smart. आपका फी शेयर क्या होता है आपके और दादी जी के बीच में? केस टू केस बेसिस पे हर दादी के साथ एक अग्रीमेंट होता है। जैसे अश्लेषा जी के साथ हमारा रेसिपी पे सीधा वन टाइम कमर्शियल इन्वॉल्व है। वन टाइम आपने फी पे कर दिया? एक फी पेस करके खत्म हो गया। अच्छा, आपका रेवेन्यू थोड़ा बता देंगे? पहला साल 3 महीने का था तो उसमें 6.64 हमारा नेट रेवेन्यू था, 6.64 lakhs। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर लास्ट हमने किया 1.2 करोड़। इस साल हम अभी तक 1.2 करोड़ कर चुके हैं एंड वी विल क्लोज द ईयर अराउंड 3 करोड़। बहुत कम है। और बॉटम लाइन क्या थी पिछले साल? -2.2 करोड़। तो इतना लॉस क्यों हुआ था पिछले साल? हमारा प्राइमरी चैनल ऑफ सेल वाज वेबसाइट। तो पहले तो इसमें लोअर एओवीज वाला सेगमेंट है और अवेयरनेस जनरेट करना वाज द फर्स्ट थिंग। सो हम लोगों का इसलिए मेजर पार्ट वेंट इनटू ब्रांडिंग एंड लॉन्चिंग द फर्स्ट चैनल, वेबसाइट सेटअप करना। उसके बाद हम लोग लाइव हुए हैं बाकी चैनल्स पे और ये सब्सटैंशियली चेंज हुए हैं यूनिट इकोनॉमिक्स एंड। तो अभी इस साल कितना लॉस हो रहा? इस साल अभी तक 1.2 करोड़ पे हम लोगों ने 80 lakhs का बर्न पे किया है एंड और ये फाइनली इनफैक्ट दिस हैज फर्दर स्विंग। तो अभी हम लोग -50 के एबिटा पे ऑलरेडी आ चुके हैं। दिस इज स्विंगिंग टू -30%। -50 व्हाट? -50%।